नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति डोगरा, मेरठ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यूट्रीमा हॉस्पिटल मेरठ से। आज मैं आपसे बात करूंगी ओवेरियन सिस्ट्स के बारे में, यानी कि अंडेदानी में रसौली जिसे हम कहते हैं आम भाषा में। ये जो रसौली होती है, ओवेरियन सिस्ट होती है, ये टीनेज ग्रुप से लेके पोस्ट मीनोपॉजल एज तक कभी भी हो सकती है। कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जिनको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बहुत छोटी होती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही डिसअपीयर हो जाती हैं। लेकिन ये कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जिनको हमें सर्जिकली रिमूव ही करना पड़ता है। ये सिस्ट कभी कभी मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर भी हो सकती हैं। उसके लिए कोई भी सिस्ट हो अगर, तो हमें पहले सारी जांचें करनी पड़ती हैं कि ये किस टाइप की सिस्ट है, उसके बाद ही हम उसका कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट संभव है तो हम उसको मेडिकली मैनेज करते हैं, नहीं तो अगर सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा है या वो डर्मॉइड सिस्ट है या मैलिग्नेंसी की तरफ जा रही है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तो हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। कभी कभी जो सिस्ट होती हैं वो टॉर्जन कर जाती हैं, ज़्यादातर यंग फीमेल्स में जो कि टीनेज ग्रुप में होती हैं, उनकी जो सिस्ट होती है वो अपने आप में ट्विस्ट कर जाती है। ट्विस्ट करने की वजह से उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे में पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और उसकी ओवरी जो है ख़राब हो सकती है ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से। इन सब चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट लैप्रोस्कोपी द्वारा पॉसिबल है। ये की होल सर्जरी होती है जिसमें कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सिंपल सिस्ट हैं तो हम पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज भी कर देते हैं एज डे केयर सर्जरी। और अगर कोई मैलिग्नेंसी आती है तो उसके लिए हमको लेप्रोटमी या कोई बड़ी सर्जरी भी करने की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी सिस्ट किस प्रकार की है। इसके लिए आप फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं या फिर मुझे आकर मिल सकते हैं आप OPD नंबर 10 न्यूट्रीमा हॉस्पिटल, गर्ड रोड, मेरठ में।